कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, वीकेबी टॉप 20 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 20 खबरें। रिलायंस ग्रुप के मालिक मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक सामग्री सहित मिली स्कॉर्पियो कार के तथाकथित मालिक ठाणे निवासी मनसुख हिरेन की आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने शुक्रवार को मुंबई की एनडीपीएस कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी। चार्जशीट में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक समेत 33 आरोपियों के नाम हैं। महाराष्ट्र की विकास दर में 31 मार्च को समाप्त हो रहे कारोबारी वर्ष में 8% की गिरावट का अनुमान है। विधानसभा में उप मुख्यमंत्री अजित पवार द्वारा पेश रिपोर्ट में कृषि व संलग्न कार्य क्षेत्र में 11.7% की वृद्धि होने का अनुमान है, जबकि उद्योग में 11.3%, सेवा क्षेत्र में 9%, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में 11.8% और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में 14.6% की भारी गिरावट होने का अंदाज व्यक्त किया गया है। इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक की आत्महत्या मामले में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस केस की सुनवाई के दौरान अलीबाग कोर्ट में फिजिकल अपीयर होने से राहत दे दी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापामार कार्रवाई पर अभिनेत्री तापसी पन्नू ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और ट्वीट के जरिए अपने ऊपर लगे आरोपों का मजाकिया लहजे में जवाब दिया है। तापसी ने कहा कि पेरिस में उनके नाम पर न तो कोई बंगला है और न ही 5 करोड़ के भुगतान की कोई रसीद है। महाराष्ट्र में कोरोना के कहर ने प्रशासन और आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। सिर्फ 6 दिनों के भीतर राज्य में 50,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। ऐसे में लोगों को डर है कि राज्य में दोबारा लॉकडाउन लगाया जा सकता है। महाराष्ट्र की स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं पहले से घोषित कार्यक्रम के अनुसार ही होगी। पुणे में एक युवती की कथित तौर पर आत्महत्या और व्यक्ति के साथ उनके संदिग्ध अवैध संबंध पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि मीडिया इस संबंध में अनावश्यक प्रचार नहीं करे। महाराष्ट्र के नक्सलग्रस्त जिले गढ़चिरौली के अबू जमाड़ में पुलिस की एक टीम ने हथियार के कारखाने पर छापा मारकर उसे नष्ट कर दिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने विधानसभा में कहा कि स्थानीय निकायों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटों को 50% से अधिक नहीं बढ़ाने से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल करना महाराष्ट्र सरकार के समक्ष एक विकल्प है। आईटी विभाग के छापेमारी से घबराए तापसी पन्नू के बॉयफ्रेंड और इंडिया टीम के बैडमिंटन कोच मैथिया सबोय ने ट्विटर पर खेल मंत्री किरेन रिजिजू से मदद मांगी है। मैथिया सबोय ने केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू को ट्विटर पर टैग करते हुए लिखा, सर प्लीज तापसी के घर पर छापेमारी वाले मामले में कुछ कीजिए। जिसका जवाब देते हुए किरेन रिजिजू ने लिखा, भारत में कानून ही सर्वोच्च है और हमें उसका पालन करना पड़ेगा। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों में न केवल राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार बल्कि केंद्र सरकार की चिंताओं को भी बढ़ा दिया है। इस बीच एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी में भी कोरोना वायरस के मामले 7 गुना रफ्तार से बढ़े हैं। शुक्रवार को धारावी में कोरोना वायरस के 73 नए केस सामने आए हैं, जबकि इससे पहले 22 जनवरी 2021 को यह केवल 10 मरीज मिले थे। किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे हो गए हैं। 26 नवंबर को किसानों ने दिल्ली की सरहद पर डेरा डाला था। किसानों की मांग है कि संसद के पास खेती किसानी के 3 कानून सरकार रद्द करे। इस बात पर 11 बार बातचीत हो गई है। बैठे बैठे और लड़ते हुए 100 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई है। इंडिया और इंग्लैंड के बीच चौथा और आखिरी टेस्ट अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। मैच के तीसरे दिन भारतीय टीम ने पहली पारी में 365 रन बनाए। ऋषभ पंत ने 101, वॉशिंगटन सुंदर ने नाबाद 96, रोहित शर्मा ने 49 और अक्षर पटेल ने 43 रन की पारी खेली है।
तिब्बती बौद्ध धर्म दलाई लामा ने कोरोना का पहला टीका हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में लगवाया है, जहां जोनल हॉस्पिटल में वैक्सीन लगवाने के बाद दलाई लामा ने डॉक्टरों और हेल्थ स्टाफ को शुक्रिया कहा। उन्होंने टीका लगवाने के लिए आम लोगों से भी अपील की है। किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर राहुल गांधी ने फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जिन किसानों के बेटे देश की सरहद पर अपनी जान बिछाते हैं, उन्हें दिल्ली आने से रोकने के लिए केंद्र की बीजेपी सरकार ने दिल्ली सीमा पर किले बिछाई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अधिकार देने की बजाय उन पर अत्याचार कर रही है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ दल AIADMK ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 20 सीटें दी। तमिलनाडु में बीजेपी को गठबंधन में 20% से भी कम सीटें मिली है। गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन का चेहरा माने जाने वाले राकेश टिकैत ने शनिवार सुबह ट्वीट में लिखा, किसान संघर्ष के 100 दिन समाधान तक रहे, आखिरी सांस तक संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। उन्होंने कृषि कानून के खिलाफ खड़े होने वाले किसानों का आभार भी जताया है। फिल्म अभिनेत्री बिपाशा बासु ने हाल ही में फिर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो मालदीव के जंगलों में साइकिल चलाती हुई दिखाई दे रही है। बिपाशा बासु का यह अंदाज उनके फैंस को हमेशा की तरह खूब पसंद आ रहा है। बॉलीवुड अभिनेता और TMC से राज्यसभा के पूर्व सांसद मिथुन चक्रवर्ती कल 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में चुनावी मंच साझा कर सकते हैं। बता दें कि RSS प्रमुख मोहन भागवत 16 फरवरी को उनके मुंबई स्थित बंगले पर मुलाकात करने पहुंचे थे, जिसके साथ उनके बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई थी। तो टॉप 20 के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए VKB न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।